देवर जी, आप चलिए अंदर, खाना खा लीजिए और सो जाइए। आपके छोटे भाई हैं, थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। आइंदा ऐसे ये कभी नहीं मिलेंगे भीमराव से, है ना? चलिए अंदर। वैभव देव जी, वैभव देव जी। ये मनुष्य इस समय यहां, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस समय हमारे चौखट पर आकर आवाज देने की? इससे तो हम अभी निपटते हैं। भाऊ साहब, वैभव देव मेरा नाम है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिल गई शांति तुझे? और खिला नाश्ता खाना 56 भोग अपने लाडले देवर को। धर्म जाति सब धो देगा ये। आज रात को ये खाना नहीं खाएगा, इसका खाना जानवरों को खिला दे। क्या? हाँ भीमराव, बताओ क्या हुआ? आपने मुझे उपहार में ये चश्मा दे दिया। हाँ, तो क्या तुम इसे लौटाने आए हो? नहीं नहीं, धन्यवाद कहने आया हूं। सच में आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं वैभव देव जी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ऊंची जात वाले ने इस तरह का सुखद उपहार भेजा हो। ऊंची जात वाले उपहार भेजते भी है तो वो चुनौती, पीड़ा, धमकियां या फिर हीनता का एहसास कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करके ही हमारे भाई को अपने जाल में फंसा ले, ताकि तुझे हमेशा उपहार मिलते रहे। कभी कमीज, कभी जूता, कभी मिठाई और न जाने क्या क्या। छोटी जात के लालची व्यक्ति। चल, ये चश्मा उतार और यहां रख। भाऊ साहब प्लीज ऐसे मत बोलिए ना। जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर। बेशरम, चश्मा उतार। नहीं निकालूंगा, क्योंकि क्या है ना प्रचंड देव जी, आपके भाई ने बड़ी हिम्मत करके ये उपहार मुझे दिया है, ये जानते हुए भी कि आपको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उन्होंने इतनी हिम्मत की है तो मैं हिम्मत हार के ये उपहार लौटाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया भी तो वो वैभव देव जी का अपमान हो जाएगा। चलता हूं। रमा, जा रहा हूं मैं। आई गो। क्या हो गया? पता नहीं, अचानक से दर्द हो रहा है पीठ में। अब यहाँ बैठा। मोच चाहिए होगी, मैं तेल गरम करके लाती हूँ और मालिश कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा। आपने मुझे उपहार में ये चश्मा दे दिया। हाँ,
तो क्या तुम इसे लौटाने आए हो? नहीं नहीं, धन्यवाद कहने आया हूँ। ये कोट रख लो, बहुत महंगा है। हमारी जात के लोग इसे पहनते हैं। ये पहनकर भोज में जाओगे ना तो कोई भी तुम्हें देखकर नहीं कहेगा कि तुम कौन सी जात के हो। ध्रुव जैसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, जो दुनिया के खिलाफ जाके भी हमारे लिए हमदर्दी रखते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, फिर चाहे वो सातारा में हो या लंदन में। इसमें तो तेल ही नहीं है। बाहर से जाके लेके आती हूँ, क्योंकि उनको गर्म करके तेल लगा दूंगी, थोड़ा आराम मिलेगा। पहले अम्मा से मांग के लाती हूँ। रमा, इधर आओ। अब हम इतने पराये तो नहीं हुए ना? लाओ, मैं देता हूं तुम्हें तेल। नहीं भैया, रहने दीजिए। लक्ष्मी दीदी और आई गुस्सा करेंगे। मैं डलिया अम्मा से तेल मांग कर लाती हूँ। नहीं रमा, मैं देता हूं। और ऐसे कैसे कोई बोलेगा कुछ? भीम की तबीयत खराब है और हम यहाँ इस बंटवारे की लकीर को देखेंगे? नहीं, रुको मैं लाता हूं। आनंद भैया, ये लो रमा, तुम गरम करके लाओ, मैं जाकर भीम के पास बैठता हूं। ऐसा है कि ये तेल हमारी रसोई का है, तो ये रमा को नहीं दिया जाएगा। बंटवारा हो चुका है इस घर का। चाहे जमीन पर गिर के ही बर्बाद हो जाए, तो मैं फिर से लेकर आता हूं और देखता हूं कितनी बार गिराओगी तुम। आनंद, रमा को इस घर से तेल नहीं मिलेगा, एक बूंद भी नहीं। जाओ, कहीं और से भीख मांग कर लाओ। आनंद भैया, आप रहने दीजिए। मैं डलिया अम्मा से तेल मांग के लाती हूँ। हाँ तो खड़ी देख के रही हो, जाओ। अरे राम जी, इतनी सुबह सुबह झाड़ू लेकर कहाँ चल दिए? थोड़ी देर और हो जाएगी तो भीम झाड़ू उठा लेगा। जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता तब तक भीम का काम कर देता हूँ, उसे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन राम जी, भीम को पता चलेगा कि उसके बाबा उसकी जगह पर फिर झाड़ू लगा रहे हैं,
तो वो तुम्हें समझाने लगेगा, और फिर तुम्हें तो पता ही है कि उसके तर्क के आगे हम सब शांत बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाता। ऐसा ही अच्छा लगता है जब भीम सही तर्क से किसी को चुप करवा देता है ना, गर्व महसूस होता है। तेल लगा देती हूँ। नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जाओ काम करो, मैं लगाता हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ तो परेशान हो सकती हूँ। अब आप बहस मत कीजिए, तेल गर्म है, ठंडा हो जाएगा। जल्दी से कमीज खोलिए। लेकिन रमा, लेकिन क्या? आप खुद के ही पेट को खुद के हाथ से कैसे तेल लगाएंगे? आपका इतने पीछे कैसे जाएगा? जादूगर है। वैसे तुमने तो एक बार कहा था कि आप जादूगर हैं। वो अलग था, ये अलग है। ठीक है ठीक है, लगा तो तुम ही। आओ। जीजा भाई, दलिया माँ मिली थी, कह रही थी कि रमा उसे तेल मांगने गई थी। क्यों? घर में तेल खत्म हो गया है? थोड़ा सा तेल नहीं दिया रमा को तो शिकायत कर दिया आपसे। जितना पूछा उतना ही जवाब चाहिए। दीदी, इस सब्जी में कितना तेल डलेगा कि अच्छी बनेगी? नहीं, पिछली बार अच्छी नहीं बनी थी ना, आप ही तो कह रही थी। देख रही हूँ, अपनी हद पार कर रही है तू। इतना अत्याचार, इतना घमंड अच्छा नहीं है। जो गलतियां कर रही है ना तू और तेरी बहू लक्ष्मी, उसे भी समझा देना। जितना पूछ रही हो उतना बताइए ना दीदी, कितना तेल डलेगा? लक्ष्मी, जो मैं पूछ रहा हूँ उस चीज का जवाब दो। तुम ये सब जो कर रही हो वो रोकोगी या नहीं? क्या ये सब? क्या रोकूंगी? गृहिणी हूँ इस घर की, और गृहिणी को हक होता है कि वो अपनी रसोई का ख्याल रखे। लक्ष्मी, तुम्हारे अंदर इंसानियत आपकी चीज ही नहीं बची है। पत्थर हो गई हो तुम, और दिन ब दिन बस खराब हो जा रही हो। कुछ अंदाजा है तुम्हें तुम कर क्या रही हो घर का? नहीं, कोई अंदाजा नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि जब से इस घर का बंटवारा हुआ है सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और सब कुछ उस दिन ठीक हो जाएगा जिस दिन भीम बाबू और रमा यहाँ से कहीं चले जाएंगे। भीम भाई है मेरा, और तुम मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आई हो। हाँ, तो खड़े क्यों हैं यहाँ? जाइए ना अपने भाई के पास, जाइए जाइए और वहीं रह जाइए। जहर दे दीजिए मुझे और मार दीजिए मुझे भी, और मेरे बच्चे को भी मार दीजिए। तुम्हारे साथ एक एक दिन रहना मरने के बराबर ही है। इतनी बुरी हूँ मैं, इतनी बुरी हूँ तो मार क्यों नहीं देते हैं? शहर में तो पैसे लगेंगे ना, और पैसे होंगे कहाँ आपके पास? तो एक काम कीजिए, आप मेरा गला ही दबा दीजिए, मार डालिए मुझे, मार डालिए, मारिए, दबा दीजिए मेरा गला। आपके दिक्कतें कम करें। छोड़ो मेरा, मर जाएंगे ना। छोड़ो ना भाई, लक्ष्मी, ना लक्ष्मी, क्या कर रहे हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी छोड़ो, छोड़ो मेरा, लक्ष्मी, ये क्या? क्या हुआ? अस्पताल लेके चलते हैं, आनंद भैया उठाइए। चलो उठाओ उसे। लक्ष्मी, जल्दी जल्दी चल।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ? वो बच्चा पेट में ही मर गया। आई एम सॉरी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई होगी। बुआ कहिए ना इनसे। डॉक्टर साहब एक बार देखिए ना, गलतफहमी हुई होगी। आई कहिए ना, मेरा बच्चा नहीं मर सकता है। आई एम सॉरी। बुआ आनंद, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया मेरा। सब आपकी वजह से हुआ है, आपके कारण हुआ है। चले जाइए यहाँ से, सब आपके कारण हुआ है। लक्ष्मी, तुम शांत रहो, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें नहीं खो सकता। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। अगर तुम आज तेल मांगने नहीं आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जीजा भाई, चुप चुप रहिए आप। ये दोनों इतने मनहूस हैं कि घर की खुशियों को खा जाते हैं। जो खुशियां हैं वो भी, और आने वाली खुशियों को भी खा गए तुम दोनों। भाई ऐसा मत बोलिए। कैसे बोलूं फिर? सुकून नहीं मिला तुम्हें? तसल्ली हो गई ना? बड़ी बड़ी बातें करती हो बस, लेकिन लक्ष्मी के प्रति तुम्हारा व्यवहार देवरानी और जेठानी का ही था। जीजा भाई, बहुत हो गया। बहुत फिक्र है ना तुम्हें लक्ष्मी की। तो जाओ, संभालो इसे। बेवजह इन लोगों को ताने क्यों मार रही है? इन लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इन लोगों की वजह से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस समय आप ये सब बोल रही है। अभी भाभी को हमारी जरूरत है, हमें अंदर जाना होगा। क्या कहा तुमने? भाभी? भाभी? वो तेवर नहीं मानती तुम्हें। तुम्हारी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। बंटवारा पहले ही हो गया था, लेकिन तुम्हारी भीख मांगनी पत्नी आ गई तेल मांगने के लिए। अगर ये नहीं आती ना तो लक्ष्मी के साथ ये सब नहीं होता, नहीं होता। इसलिए तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ तुम दोनों। हमारी बहू को हम संभाल लेंगे, तुम दोनों की जरूरत नहीं है। तुम बाहर की दुनिया को समझाओ, जाओ। आई, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मानती हूँ कि घर का बंटवारा हो गया है, लेकिन पड़ोसी भी तो पड़ोसी का दुख बांटते हैं ना। आई, मुझे माफ कर दीजिए, अब ये अंदर जाने दीजिए ना, चलिए ना। रुको, जाने दो इन दोनों को, हम निकल जाते हैं यहाँ से। अभी लक्ष्मी दीदी को हमारी जरूरत है। किसी को कोई जरूरत नहीं है। हमारे रहने से और तकलीफ होगी इन लोगों को। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ अभी। बस दिखावा करते हैं दोनों, जलते हैं घर की खुशियों से। नहीं सुधरेगी, तू कभी नहीं सुधरेगी।
इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। लक्ष्मी की इस हालत के जिम्मेदार तुम और रमा ही हो।